हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मेथड्स फॉर हैंडलिंग डेडलॉक। डेडलॉक हैंडल करने के कौन से मेथड हैं, ये हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी, जो भी न्यू इस पे जुड़े हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें न्यू नोटिफिकेशन के लिए। लेट्स स्टार्ट। देयर आर 4 मेथड्स फॉर हैंडलिंग डेडलॉक। हमारे पास 4 मेथड है: डेडलॉक इग्नोरेंस, डेडलॉक प्रिवेंशन, डेडलॉक अवॉइडेंस, डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। सबसे पहले डेडलॉक इग्नोरेंस। इग्नोरेंस में मतलब ये हमारा मोस्ट पॉपुलर मेथड है, सबसे ज़्यादा ये यूज होता हमारी रियल लाइफ में। इग्नोरेंस ऑल्सो नोन एज ऑस्ट्रिच मेथड। ऑस्ट्रिच हमारा एक बर्ड है जिस पर सैंड स्टॉर्म का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ऐसे ही हमारा डेडलॉक सिस्टम में अगर आ गया तो हम उसको डायरेक्टली नॉर्मली हम ऐसे इग्नोर कर देंगे, क्योंकि रेयर चांस होते हैं हमारे कि डेडलॉक सिस्टम में हो। कि कभी कभी हमारे सिस्टम में डेडलॉक आता है तो हम उसको इग्नोर ही करते हैं नॉर्मली। इफ डेडलॉक अकर्स देन यूजर विल रिस्टार्ट द सिस्टम एज हैंडलिंग डेडलॉक इज एक्सपेंसिव। डेडलॉक हैंडलिंग हमारा एक्सपेंसिव होता है बिकॉज लॉट्स ऑफ कोड हमें आवश्यकता पड़ेगी उनको चेंज करने की। एक डेडलॉक का हमें प्रोग्राम बनाना पड़ेगा और तो उसमें ज़्यादा एक्सपेंसिव वो होगा, विच विल डिक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम, जो कि परफॉर्मेंस को भी डिक्रीज करता है। डेडलॉक इग्नोरेंस हमारा मेनली विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज करते हैं हम। नेक्स्ट वन इज डेडलॉक प्रिवेंशन। डेडलॉक प्रिवेंशन क्या होता है हमारा? फॉर डेडलॉक टू अक्कर ईच ऑफ 4 नेसेसरी कंडीशन। डेडलॉक की 4 नेसेसरी कंडीशन होती हैं बाय इंश्योरिंग दैट एट लीस्ट 1 कंडीशन कांट होल्ड, यानी कि उनमें से एक कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो हमारा डेडलॉक अक्कर्स नहीं होगा। 4 नेसेसरी कंडीशन कौन सी है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीएम्पशन, सर्कुलर वेट। अगर या तो एट लीस्ट 1 कंडीशन कैन बी फॉल्स, देन नो डेडलॉक अक्कर। म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है हमारा? नॉन शेयरेबल रिसोर्स। एग्जाम्पल क्या है? प्रिंटर, टेप ड्राइव। दिस इज कंडीशन मस्ट होल्ड नॉन शेयरेबल रिसोर्स। कुछ हमारे रिसोर्स हैं जो शेयरेबल हो सकते हैं, जैसे कि सीपीयू है, मॉनिटर है, ये हमारे शेयरेबल हो सकते हैं। बट जैसे कि प्रिंटर है, टेप ड्राइव है, ये हमारे नॉन शेयरेबल ही रहेंगे, इनमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं होगा। इनमें होता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंडीशन। जैसे कि प्रिंटर में है, अगर एक प्रोसेस चल रहा है, एक पेज प्रिंट हो रहा है, तो हम उसको प्रिंट नहीं कर सकते दूसरे पेज के लिए। पहले वो कंप्लीट प्रिंट होगा, उसके बाद ही हम दूसरे पेज को प्रिंट करेंगे, तब तक वो दूसरे वाला जो पेज है वो वेटिंग कंडीशन में रहेगा। तो वेटिंग में है तो हमारा डेडलॉक अक्कर होगा। इनफाइनाइट वेट भी चल सकता, इनफाइनाइट वेट में ही डेडलॉक अक्कर होता है हमारा। Hold and wait. To ensure that hold and wait condition never occur in the system, we must guarantee that whenever a process requests a resource, it does not hold any other resource that is allocated all its resources before it begin execution. हम hold and wait में क्या करेंगे? सभी के सभी रिसोर्स हम एक प्रोसेस को एग्जीक्यूशन से पहले ही प्रोवाइड करवा देंगे, तो हमारा होल्ड एंड वेट की कंडीशन है जो फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि वो होल्ड तो करेगी। एक प्रोसेस जब उसके पास सभी रिसोर्स हैं तो वो जल्दी से अपना एग्जीक्यूट करेगा, फिर उसको फ्री कर देगा, तो नेक्स्ट प्रोसेस हमारी रन हो जाएगी फिर। तो हमारी ये स्टेट भी है जो होल्ड एंड वेट स्टेट है, ये भी इसमें फॉल्स है। फॉल्स हो जाती है तो डेडलॉक अक्कर नहीं होगा, यानी कि डेडलॉक प्रिवेंट कर लेंगे हम।
Non-preemption. For this condition, if a process is holding same resource and request another can't be immediately allocated to it, then all resources the process is holding are preempted. Means if resources are preempted, then deadlock no occur. इससे हम समझेंगे ये हमारा रिसोर्स R1 रिसोर्स R2 ये हमारे प्रोसेस हैं। अगर हम प्रोसेस P1 को प्रिम्प्ट कर देंगे, ये इसने एलोकेट किया हुआ है R1 को, वेट कर रहा है R2 के लिए। अगर P1 कुछ टाइम के लिए प्रिम्प्ट हो जाता है तो ये प्रिम्प्ट होकर रेडी स्टेट में चला जाएगा, तो R1 हमारा फ्री हो जाएगा इधर से। तो R1 भी फ्री है, R2 इस पे एलोकेट हो ही रखा है P2 के लिए, तो इधर ये P2 हमारा एग्जीक्यूट कर जाएगा। यदि हमारी प्रिम्प्टेड कंडीशन है जो ट्रू हो जाती तो डेडलॉक विल बी प्रिवेंट। सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट में हमारा नॉर्मली हम क्या करते हैं, टू रिक्वायर दैट ईच प्रोसेस रिक्वेस्ट रिसोर्सेज इज एन इंक्रीजिंग ऑर्डर। हम रिसोर्सेज को इंक्रीजिंग ऑर्डर न्यूमेरिकली मतलब उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिसोर्सेज को सेट कर देते हैं, तो इससे हमारा सर्कुलर वेट है जो ख़त्म हो जाएगा, तो हमारा डेडलॉक प्रिवेंट होगा। डेडलॉक विल बी प्रिवेंट। जैसे कि अगर हमने प्रोसेस P0 P1 P2 P3 ऐसे मान लिए रिसोर्सेज वो होल्ड करेंगे R1 R2 R3 R4। P1 ने होल्ड किया है R1 को, P2 ने होल्ड किया है R2 को, P3 ने होल्ड किया है R3 को। P3 है जो R2 को नहीं होल्ड कर सकता, क्योंकि ये इसने होल्ड कर लिया है R3 को, तो वो वापस P2 पे नहीं R2 पे नहीं जा सकता। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर ये R2 पे नहीं जाएगा तो वो साइकिल क्रिएट नहीं होगा। साइकिल क्रिएट नहीं होगा तो हमारा सर्कुलर वेट कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, देन डेडलॉक विल बी प्रिवेंट। ये शॉर्ट नोट है इन कंडीशन का, जो डेडलॉक की 4 नेसेसरी कंडीशन है उनको डेडलॉक प्रिवेंशन की ये टेक्निक में, यानी डेडलॉक प्रिवेंशन की टेक्निक्स हैं ये, इनके शॉर्ट नोट है, इसको नोट डाउन कर ले। नेक्स्ट वन इज डेडलॉक अवॉइडेंस। डेडलॉक अवॉइडेंस में हम क्या करते हैं, चेक करते हैं स्टेट इज सेफ या अनसेफ और डेडलॉक स्टेट। If the necessary condition of deadlock are in place, it is still possible to avoid deadlock by allocating the resources carefully. Where resources allocation state is defined by the number of available and allocate resource and maximum demands of the process. इसकी 3 स्टेट होती हैं, सेफ स्टेट, अनसेफ स्टेट, डेडलॉक स्टेट। डेडलॉक अवॉइडेंस में 3 स्टेट हम यूज़ करते हैं। First one is safe state, unsafe state and deadlock state. A safe state is if the system can allocate resource to each process. System में यदि प्रत्येक प्रोसेस को रिसोर्स एलोकेट कर देता है तो वो हमारा सेफ स्टेट है। A system is in safe state only if there exists a safe sequence. अगर सेफ सीक्वेंस चल रही है हमारी तो वो सेफ स्टेट है। If system does not exist such sequence, देन इट मे बी अनसेफ स्टेट। यदि सिस्टम इस सीक्वेंस को एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो हमारी अनसेफ स्टेट है। और डेडलॉक स्टेट है एक हमारी, फिगर में इधर ये दिखाया गया है डेडलॉक स्टेट हमारी अनसेफ में होती है। नॉट ऑल अनसेफ स्टेट इज़ डेडलॉक स्टेट बट इट मे लीड टू डेडलॉक स्टेट। सभी की सभी अनसेफ हमारी डेडलॉक में नहीं जाएंगी, लेकिन कुछ हैं जो डेडलॉक हो सकती है। मेथड्स ऑफ डेडलॉक अवॉइडेंस, इन 2 मेथड हैं डेडलॉक अवॉइडेंस के, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिथम, बैंकर्स एल्गोरिथम। बैंकर्स एल्गोरिथम 2 टाइप्स से हैं, सेफ्टी एल्गोरिथम, रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिथम। इनको हम नेक्स्ट वीडियो में अलग अलग से डिफाइन करेंगे कंप्लीट।
तो वहाँ वीडियो को देख लेना आप, वहाँ से अच्छे से एक्सप्लेन मिलेगा इसके बारे में। डेडलॉक हैंडलिंग का फोर्थ मेथड है हमारा डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सिस्टम इन विच डेडलॉक्स आर डिटेक्टेड। 2 टाइप्स हैं सिस्टम के जहाँ पर हम डिटेक्ट कर सकते हैं। सिस्टम विद सिंगल इंस्टेंस ऑफ ईच रिसोर्स टाइप। सिंगल इंस्टेंस होगा रिसोर्स में। सिंगल इंस्टेंट टू डिटेक्ट डेडलॉक सिस्टम नीड टू मेन वेट फॉर ग्राफ। सिस्टम को आवश्यकता होगी नीड फॉर वेट फॉर ग्राफ की। हम सिंगल इंस्टेंस को अगर हम डिटेक्ट कर रहे हैं तो वेट फॉर ग्राफ से करेंगे। नंबर 2 इज सिस्टम विद सेवरल इंस्टेंस और मल्टीपल इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स टाइप। मल्टीपल के लिए वेट फॉर ग्राफ हमारा एप्लीकेबल नहीं होगा सिस्टम के साथ। द सिस्टम विद मल्टीपल इंस्टेंस ऑफ रिसोर्सेज बाय यूजिंग बैंकर्स एल्गो वी कैन इजली डिटेक्ट द डेडलॉक इन आवर सिस्टम विद मल्टीपल रिसोर्स टाइप। मल्टीपल रिसोर्स टाइप के लिए हम बैंकर्स एल्गोरिथम को यूज करते हैं डिटेक्ट करने के लिए डेडलॉक को। रिकवरी फ्रॉम डेडलॉक। रिकवरी हम कैसे कर सकते हैं? देयर आर 2 वेज। इसके भी 2 टाइप हैं रिकवरी के भी। डेडलॉक की रिकवरी के लिए 2 टाइप्स हैं। या तो हम किल प्रोसेस और प्रोसेस टर्मिनेशन, या तो प्रोसेस को टर्मिनेट कर देंगे फर्स्ट। सेकंड में क्या है? रिसोर्स प्रीएम्पशन। प्रीएम्पशन यूज करेंगे तो हमारा रिकवरी हो सकती है डेडलॉक की। किल कैसे करेंगे प्रोसेस को? अबॉर्ट ऑल डेडलॉक प्रोसेस। सभी के सभी जो डेडलॉक प्रोसेस है उनको अबॉर्ट कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। या अबॉर्ट 1 प्रोसेस एट अ टाइम। एक प्रोसेस को एक बार में एक प्रोसेस को अबॉर्ट करेंगे या एलिमिनेट करेंगे अनटिल द डेडलॉक साइकिल इज एलिमिनेटेड। जब तक कि डेडलॉक साइकिल एलिमिनेट नहीं हो जाएगी तब तक हम एक एक करके प्रोसेस को अबॉर्ट करते जाएंगे। रिसोर्स प्रीएम्पशन क्या है? डेडलॉक एलिमिनेट यूजिंग रिसोर्स प्रीएम्पशन। डेडलॉक हमारा एलिमिनेट हो सकता है रिसोर्स प्रीएम्पशन को यूज करके। वी प्रीएम्प्ट सेम रिसोर्सेज फ्रॉम प्रोसेस एंड गिव दीज टू अदर प्रोसेस। प्रीएम्प्ट का मतलब ही क्या है? एक प्रोसेस अगर हमारा चल रहा है तो अगर उस प्रीएम्प्ट हो, हम उसको प्रीएम्प्ट करते हैं सेकंड प्रोसेस प्रायोरिटी। प्रीएम्प्ट हमारा कब आएगा? या तो टाइम क्वांटम हम यूज करेंगे, टाइम स्लाइस। टाइम क्वांटम हमने दिया है 2 सेकंड, तो एक प्रोसेस हमारा 2 सेकंड ही चलेगा, फिर उसके बाद वो प्रिम्प्ट हो जाएगा, रेडी स्टेट में चला जाएगा और सेकंड प्रोसेस जो रनिंग स्टेट में आ जाएगा। तो इससे हमारा डेडलॉक एलिमिनेट हो सकता है। इसकी भी 3 कंडीशन है। सेलेक्टिंग ए विक्टिम्स, रोल बैक, स्टारवेशन। स्टारवेशन क्या होता है? हमारा लॉन्ग टाइम वेट करने के बाद अगर वो वर्क हो रहा है तो वो हमारा स्टारवेशन ही होता है। रोल बैक में हम एक पूरा का पूरा ही बैक कर देंगे सिस्टम प्रोसेस को। सेलेक्टिंग ए विक्टिम, सेलेक्ट कर देंगे एक प्रोसेस। दीज आर रिकवरी फ्रॉम डेडलॉक्स एंड डिस्कस अबाउट ऑल डेडलॉक हैंडलिंग मेथड्स। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम करेंगे रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एंड बैंकर्स एल्गोरिथम। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना एंड शेयर करना। थैंक यू।